Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video, we will discuss about the various identity rules in regular expressions. रेगुलर एक्सप्रेशन में हम कुछ आइडेंटिटी रूल्स का यूज़ करते हैं. इन आइडेंटिटी रूल्स की वजह से हमारा जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो सिंप्लीफाइड हो जाता है और हमें कैलकुलेशन में भी काफ़ी इजी रहती है. तो आज की वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि ये आइडेंटिटी रूल कौन कौन से होते हैं और इस टाइप के जो आइडेंटिटी रूल्स हैं ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी पूछ सकता है कि आपको पूछ ले कि कोई भी एक्सप्रेशन देखे कि ये किसके इक्विवेलेंट है. तो मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे रूल्स. तो देखते हैं वन बाय वन. जो सबसे पहला रूल है उससे पहले एक चीज़ बता दें कि पी, क्यू और आर तीन तरह के रेगुलर एक्सप्रेशंस का हमने यूज़ किया है. There are three types of regular expression that has been used in these 12 identity rules. सबसे पहला जो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन का रूल है वो कहता है कि फाई प्लस आर इक्वल टू आर. यानी अगर आप किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन फाई में कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन आर को ऐड करेंगे देन रिजल्ट विल बी द आर. फाई कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन में अगर आप कोई रेगुलर एक्सप्रेशन आर ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आर आएगा. यानी अगर मैं ये कहूँ मेरी आर एक्सप्रेशन की वैल्यू है ए प्लस बी का होल स्टार फॉर एग्जांपल, और अगर मैं करता हूँ फाई प्लस ए प्लस बी का होल स्टार, यानी फाई में कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन अगर आर में ऐड करूँगा तो स्टिल इट इज इक्वलेंट टू ए प्लस बी का होल स्टार. क्यों? फाई प्लस आर इक्वल टू आर. ठीक है. इसी तरीके से अगर फाई में किसी का मल्टीप्लाई करेंगे या डॉट करेंगे, फाई डॉट आर हो या आर डॉट फाई हो, रिजल्ट विल बी ऑलवेज फाई. ठीक है. मान लो आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन दे फाई डॉट और कोई भी एक्सप्रेशन दे दे ए प्लस बी का स्टार ए बी और आपसे पूछ ले इसका रिजल्ट क्या होगा. तो फाई के साथ किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन का डॉट करने पर रिजल्ट हमेशा क्या आता है, फाई आता है. तो आंसर विल बी फाई. तो पहला रूल हमने देखा. दूसरा रूल देखा. तीसरा रूल है रिलेटेड टू द एप्सिलॉन और नल स्ट्रिंग से रिलेटेड. ये रूल किससे रिलेटेड थे? रेगुलर एक्सप्रेशन या रेगुलर आपका जो एम्प्टी सेट है उससे रिलेटेड. क्योंकि फाई को हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट या एम्प्टी रेगुलर एक्सप्रेशन बोलते हैं. थर्ड रूल किससे रिलेटेड है? एम्प्टी स्ट्रिंग से, कि अगर एप्सिलॉन का किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन आर में डॉट करेंगे तो ये आर डॉट एप्सिलॉन के इक्विवेलेंट होता है और वो किसके इक्विवेलेंट होता है, आर के. ठीक है. यानी अगर मैं एप्सिलॉन में किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन, मान लीजिए मैंने लिखा ए प्लस बी ए बी स्टेप से, और आपसे पूछे रिजल्ट क्या होगा, तो रिजल्ट विल बी द आर, यानी ए प्लस बी ए बी. तो एप्सिलॉन के साथ किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन का डॉट करने पर वही सेम रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाता है. अगला है, ये भी काफ़ी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एप्सिलॉन का स्टार करने पर क्या आता है. तो एप्सिलॉन का स्टार करने पर यानी स्टार क्लोजर लेने पर भी एप्सिलॉन आता है और एम्प्टी सेट का भी स्टार लेने पर क्या आता है, एप्सिलॉन आता है. तो कई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हमने देखा है कहीं पूछा जाता है कि फाई का स्टार किसके इक्विवेलेंट होगा. तो फाई का स्टार भी एप्सिलॉन होता है और एप्सिलॉन का स्टार भी एप्सिलॉन होता है. तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आपकी एक इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी रूल है. इसके अलावा नेक्स्ट जो रेगुलर एक्सप्रेशन है आर प्लस आर इक्वल टू आर. यानी कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन दे रखा है ए प्लस बी का स्टार और प्लस ए प्लस बी का स्टार. यहाँ ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ए प्लस बी का स्टार. यानी कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन अगर रिपीट हो रहा है तो वो अपने आप के ही इक्विवेलेंट होता है. अगला रेगुलर एक्सप्रेशन है आर स्टार इक्वल टू आर स्टार. कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन का स्टार अगर दो बार रिपीट हो रहा है तो वो सिंगल स्टार के इक्विवेलेंट होता है, स्टार क्लोजर के. अगला रेगुलर एक्सप्रेशन की जो आइडेंटिटी रूल है वो क्या है, आर स्टार अगर दे रखा है दैट इज आल्सो इक्विवेलेंट टू आर स्टार आर के. द नेक्स्ट वन इज आर स्टार का अगर होल स्टार करेंगे तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा, आर स्टार के. यानी अगर आपको ए प्लस बी का स्टार दे रखा है और आपसे कहता है इसका भी स्टार करिए तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ए प्लस बी का स्टार. यानी जो आर का स्टार है सिर्फ वही आपका आएगा. इसी तरीके से
ये भी एक 9th नंबर पे जो रूल है, ये भी काफ़ी ज़्यादा हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सिंप्लीफाई करने में यूज़ किया जाता है। ये क्या है, एप्सिलॉन प्लस आर आर स्टार अगर दे रखा है तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है, आर स्टार के। यानी कि पूरा का पूरा एक्सप्रेशन एप्सिलॉन प्लस आर आर स्टार अगर हमें दे रखा है तो हम इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, सिर्फ आर स्टार से। ठीक, इसी तरीके से एप्सिलॉन प्लस आर आर स्टार किसके इक्विवेलेंट होता है, एप्सिलॉन प्लस आर स्टार आर के। यानी अगर एप्सिलॉन प्लस आर स्टार आर लिखा हुआ है तब भी ये किसके इक्विवेलेंट होगा, आर स्टार के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज दिस रूल, रूल नंबर 10। पी क्यू अगर रेगुलर एक्सप्रेशन है और उसका होल स्टार करने के बाद अगर पी लिखा हुआ है तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है, पी क्यू पी का होल स्टार। यानी अगर इस तरह से फॉर्मेट में दे रखा है पी क्यू का होल स्टार पी, तो इसको लिख सकते हैं पी क्यू पी का होल स्टार। दोनों एक्सप्रेशन एक दूसरे के इक्विवेलेंट माने जाएंगे। अगला एक्सप्रेशन जो सबसे ज़्यादा इन रूल्स में इंपॉर्टेंट माना जाता है और जिसपे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आते हैं, वो क्या है कि P प्लस Q अगर दो रेगुलर एक्सप्रेशन हैं तो उनका जो स्टार होता है वो इक्विवेलेंट होता है P स्टार प्लस Q स्टार का होल स्टार। यानी इन दोनों का स्टार और उसका होल स्टार। और ये फर्दर किसके इक्विवेलेंट होता है, P स्टार Q स्टार का होल स्टार। तो अगर P प्लस Q का स्टार दे रखा है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, द लास्ट रूल इज़ वेरी सिंपल कि P प्लस Q अगर R दे रखा है तो हम इसको पी आर प्लस क्यू आर लिख सकते हैं, या अगर हमें R P प्लस Q दे रखा है तो आर पी प्लस आर क्यू भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे आइडेंटिटीज़ हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस की जो हमारे रेगुलर एक्सप्रेशंस की प्रॉब्लम में काफ़ी ज़्यादा यूज़ की आती है और इनकी हेल्प से हमारे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफिकेशन में या उन्हें ईजी फॉर्म में कन्वर्ट करने में हमें आसानी रहती है। तो आई होप आपको ये आइडेंटिटी रूल्स रेगुलर एक्सप्रेशन क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।